नमस्कार, आप देख रहे हैं सरस संगम। मैं सूरज कुमार। हमारा टैग है सच को सच दिखाने की ताकत। आज हमारे साथ हैं समर्पण क्लासेस के निदेशक, शिक्षक व लेखक सुशील कुमार उर्फ दीपक सोनी जी। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सरस संगम में। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी इसके लिए। सर, आप मोटिवेटर भी हैं और आपकी जो जब आप लेखक के क्षेत्र में आए तो आपकी पहली पुस्तक टर्निंग पॉइंट सुखद जीवन की ओर जो आई है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए मेरी ये पहली पुस्तक है, हालांकि मैंने कई पुस्तकों को लिखा अब तक। तो जी। मेरी ये पहली पुस्तक है जो खास करके मैंने हिंदुस्तान के कोरोना योद्धाओं के नाम से समर्पित किया इस पुस्तक को। जी। इस पुस्तक का नाम है टर्निंग पॉइंट सुखद जीवन की ओर, जी। अ, जो कि अभी लॉन्च हो चुकी है जी। देश भर में। जी। तो आपको इसके लिए पहली पुस्तक के लिए जिसमें आपको इंडिया प्राइम ऑथर अवार्ड 2021 भी मिला, तो इसके लिए आप बहुत उत्साहित भी हैं और खुशी भी है, तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए पूरे देश भर से बहुत हज़ारों लेखकों ने अपनी अपनी पुस्तकों को लेकर नॉमिनेट करवाया था, जी। जिसमें फाइनली मुझे भी सेलेक्ट किया गया हिंदुस्तान के 100 मतलब बेहतरीन लेखकों में। जी। इसके लिए मुझे खुशी है और मैं चाहता हूँ कि ये शुरुआत है और आगे जो है इससे बेहतर और बेहतर से बेहतरीन कामों को किया जाए, जी। ताकि मेरे साथ साथ समाज के लोगों को भी खुशी मिले। जी। तो आपकी और कोई पुस्तक जो अभी प्रकाशित हुई है या प्रकाशित होने वाली है? अभी तो पहली पुस्तक है जो प्रकाशित हुई है, दूसरी कविता संग्रह आ रही है मानव की मर्यादा। जी। उसके बाद जो है एक मोटिवेशन बेस बुक आएगी। जी। फिर कॉम्पिटिटिव बुक्स वगैरह भी है, बहुत जी। सारी किताबें हैं जो क्रमिक रूप से आएगी। और सर कौन सारा सम्मान आपको प्राप्त हुआ है जब आप लेखक के क्षेत्र में आए तो? देखिए बहुत सारी संस्थाओं के द्वारा जो है सम्मानित किया गया, मैं उन लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। जी। और इंडिया प्राइम ऑथर अवार्ड 2021 के बाद जी। गांधी शांति दूत सम्मान 2021 के लिए भी मेरा सिलेक्शन हुआ है, जो कि पूरे हिंदुस्तान से 51 लोगों को सम्मानित किया जाएगा। और 14 नवंबर 2021 को जी। पटना में जी। ये सम्मान दिया जाएगा। इसके लिए मैं सभी को नमन करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी, हम माफ़ी चाहूँगा सर, सबसे पहले आप अपना एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। जी, मैं पेशे से शिक्षक हूँ। जी। मैं कॉम्पिटिटिव बच्चों को पढ़ाता हूँ, जी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी मैं करवाता हूँ। जी। इसके अलावे जो है मेरा प्रोफेशन जो है, मैं लेखन के क्षेत्र में हूँ, जी। काव्य सम्मेलन में भी शिरकत करता हूँ। जी। एज ए मोटिवेटर जहाँ ज़रूरत पड़ता है मैं जाता हूँ। जी। लोगों को हमेशा जो है अच्छाई की तरफ जो है प्रेरित करने का जी। काम करता हूँ। जी, तो सर आप को गांधी शांति दूत पुरस्कार सम्मान 2021 वाला मिल चुका है, और आप सामाजिक क्षेत्र में क्या सब सुधार करने की ज़रूरत है जब एक आप सामाजिक माहौल परिवेश में रहते हैं? देखिए समाज सुधार की दिशा में तो बहुत सारी संभावनाएं हैं। जी। खास करके मैं तीन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा संवेदनशील हूँ। जी। जिस दिशा में काम करने की ललक मेरे भीतर है, मैं करना चाहूँगा। जी। इसके लिए जो है मतलब जितने भी हमारे साथी हैं, जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, जी। समाज के लोगों से भी उम्मीद रखता हूँ कि मेरा साथ मिलेगा और मिल भी रहा है। जी। उन लोगों का पूरा सम्मान, प्यार और सहयोग मुझे मिल रहा है। ये जी। तीन चीज़ है। एक पहला घरेलू हिंसा, जी। खास करके जो विवाह विच्छेद वाली बात है, जी। घरेलू हिंसा, उसमें तरह तरह की हिंसाएं होती है। जी। दूसरा सामाजिक जो है अशांति, जी। ये दूसरा मुद्दा है, जो कि संप्रदाय आधार पे, जात-पात के आधार पे, भूमि विवाद, बहुत सारे मुद्दे हैं जी। जो समाज के अशांति का विषय बना हुआ, जी। कारण बना हुआ है। जी। तीसरा मुद्दा है कि युवाओं क भटकता हुआ युवा जी। वर्ग, जी। जो युवाओं में भटकाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जी। उस दिशा में जो है काम किया जाए। मैं उस दिशा में काम करने को बिल्कुल तत्पर हूँ और जी। बहुत उत्साहित हूँ। मैं एज़ ए मोटिवेटर जी। मैं चाहूँगा कि ये दिशा और दशा बदले। जी, अभी सर बिहार में पंचायत चुनाव चल रहा है, बहुत जगह हो भी गया चुनाव संपन्न, अभी कई सारे पंचायत या ब्लॉक बचे हुए हैं, तो जो प्रत्याशी जीत गए हैं, जो यहाँ अभी मतदान होने के लिए बाकी है, जो हार गए हैं, तो पंचायत चुनाव को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये बहुत अच्छा मौका है जनता की सेवा करने का। जी। जो जनप्रतिनिधि
जो सम्मानित जनप्रतिनिधि जी नवनिर्वाचित आ चुके हैं, जी मैं उनको नमन करता हूं, बधाई और शुभकामनाएं देता हूं जी और उम्मीद करता हूं कि वो जनता के उम्मीदों पर खरे उतरें जी और जो मतलब जिनकी जीत नहीं हुई है, जी मैं उनके बारे में कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में किसी की हार नहीं होती। जी मान लिया जाए कि अगर कोई 1000 वोट लेकर जी कुर्सी को पा चुके हैं, जी किसी ने मतलब 900 वोट लिया, जी तो उन्होंने भी जीत हासिल की 900 लोगों के दिलों पे। जी तो काम करे, अच्छा काम करे, अगले बार जो है उनके लिए भी मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। जी। अभी सर देश में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, जहाँ तक लोग सरकारी नौकरी के लिए हर हमेशा तत्पर रहते हैं कि हमको सरकारी ही नौकरी, तो जॉब पे आप क्या कहना चाहते देखिए, रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होती है हैं? जी और खास करके ये सरकारी नौकरी जो है ना, जी ये शब्द हमारे क्षेत्र में, खास करके हमारे क्षेत्र के लोगों के मन मस्तिष्क में जी ये बात बैठ चुकी है जी और इसी कारण से मुझे लगता है कि इसी जी कारण से जी सेलिब्रेट पैदा नहीं हो पा रहे हैं हमारे जी समाज से, जो खेल की दुनिया में, जो ओलंपिक में जा सके, जी जो क्रिकेट की दुनिया में जा सके, जो गायन की दुनिया में जा सके, लेखन की दुनिया में जा सके, जी कवि बन सके, जी यानी कि बहुत सारे फील्ड हैं इस दुनिया में जी महारथी बनने का, जी समाज और देश का नाम रोशन करने का। जी उन सारे क्षेत्रों में हमारे क्षेत्रों के बच्चे जी नहीं पहुंच पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं। जी इसके पीछे कहीं न कहीं ये मानसिकता है कि नौकरी ही सबसे बड़ी चीज़ है। जी नौकरी अच्छी बात है, होनी चाहिए। जी लोगों के रोज़गार का अवसर पैदा होता है, जी सेवा करने का भी मौका मिलता है, जी लेकिन ऐसा नहीं है कि वही सब कुछ है। जी बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें जाना चाहिए। जी। तो सर सरकार की जो एक नीति आई है, नई शिक्षा नीति, तो आप उनको किस रूप में देखते हैं? बच्चों के लिए कितना वो लाभदायक है? जी बिल्कुल, नई शिक्षा नीति के इम्प्लीमेंट होने के बाद जी सुधार अवश्य होगा। जी इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं जी सुधार होने का। जी जो कमियां अभी दिख रही है जी शिक्षा के क्षेत्र में, जी उसमें व्यापक सुधार होगा और काफ़ी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। जी। सर हम ये भी जानना चाहेंगे, जब आप कॉम्पिटिटिव क्लास चलाते हैं तो आप भी किसी कमीशन वगैरह की तैयारी करते हैं या किसी जॉब में जाने की इच्छा रखते हैं? जी जी, मैं भी चाहता हूं और बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा। जी पर मैं सेवा के क्षेत्र में तो जाना चाहता हूं। जी सेवा के क्षेत्र में जाने का अवसर मुझे मिलेगा जी तो मैं सेवा के क्षेत्र में जुड़ के काम करना चाहूँगा समाज और देश का। जी अगर मुझे ऐसा लगेगा आने वाले समय में कि जी इससे जुड़ करके मैं व्यापक रूप से समाज और देश की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, जी तो मैं मतलब अपने क्षेत्र को जो मैं अभी चुना हूँ, जिस जी क्षेत्र में मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं जी। उसको ही प्राथमिकता दूँगा। तो सर आप इतनी सारी उपलब्धियों को प्राप्त किए, तो इसमें आपके परिवार के किन किन लोगों व्यक्तियों का अहम योगदान रहा, या गुरुजी या कोई सपोर्टर जिसको कह सकते हैं, जो किन किन लोगों का अहम योगदान रहा देखिए, बढ़ने में? मुझे जो उपलब्धि मिली, जो मिल रही है, जी जो भविष्य में उपलब्धियाँ प्राप्त होगी, जी इसके लिए मैं सबको साधुवाद देना चाहता हूँ। मेरे माँ-बाप, जी बहन है, जी बहुनई है, जी हमारे मित्र मंडली के जितने भी हैं, समाज के हैं, जी जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनका जी लाड़, प्यार, स्नेह, दुलार मुझे मिलता आया है, सहयोग मिलता आया है जी और मिलता रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद है उन लोगों से, सबसे जी मैं बेहतर काम कर पाऊँगा। जी मैं आपको विश्वास, आशा दिलाता हूँ। जी। हम सर ये भी जानना चाहेंगे, अभी समाज एक नया बदलाव की ओर बढ़ रहा है, जिसमें आप अभी देख रहे हैं हर युवा वर्ग उसमें भाग लेना चाहे, चाहे राजनीति हो, चाहे समाज सेवा हो, या कई ऐसे सारे संगठन हैं जिसमें देखते हैं युवाओं खास करके ज़्यादा भागीदारी और सक्रिय निभाते, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कोई ऐसा फाउंडेशन जिसमें आप जुड़ने की इच्छा रखते हो, या कोई ऐसा जगह जहाँ आप जाने की, काम करने की उत्सुक हो? देखिए, मैं ऑलरेडी जो संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, जी एक जनमन संगठन है। जी बहुत सारे जगहों पे काम कर रही है ये संगठन, मैं जी उसका फाउंडर मेंबर हूँ। श्रृंगी ऋषि सेवा फाउंडेशन का मैं संपादक हूँ जी और मुझसे जहाँ तक हो पाता है, जी मेरे पास जितना वक्त होता है, मैं समाज सेवा के क्षेत्र में उसको जी। समर्पित करता हूँ, अर्पित करता हूँ। तो ये सर श्रृंगी ऋषि सेवा फाउंडेशन के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? श्रृंगी ऋषि सेवा फाउंडेशन के बारे में कहना सूरज को दिए दिखाने के समान है। जी मतलब अपने कम क्षमता के बावजूद जी उसने जिस तरह से इस फाउंडेशन ने जिस तरह से सामाजिक सेवा के क्षेत्र में काम किया है, जी बेहद ही उत्साहित और सराहनीय है। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं जुड़ा हुआ इसलिए ऐसी बात मैं बता रहा हूँ। जी ये सर्वविदित है, सबने देखा
कोरोना काल में खास करके 2020-21 में जो समस्याएं उत्पन्न हुई, जी, खास करके मधेपुरा में सेवा करने की बात आई, जी, तो ऑक्सीजन से लेकर के दवाई से लेकर के हर तरह की सेवा को लेकर के श्रृंगी ऋषि सेवा फाउंडेशन तत्पर रहा है। जी। तो श्रृंगी ऋषि सेवा फाउंडेशन के कौन-कौन से कार्य सर इस क्षेत्र में किए जा रहे हैं या आगे की सोच रखते हैं जो वो करेंगे? देखिए, श्रृंगी ऋषि सेवा फाउंडेशन खास करके शिक्षा, स्वास्थ्य, जी, पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतरीन कामों को जी। यथार्थ रूप से धरातल पर उतार रहे हैं। जी, जैसा कि सर जानकारी है कि ब्लड डोनेशन का भी काम बड़े ज़ोरों से कराते हैं। लगभग अभी तक में जहाँ तक जानकारी डाटा एक उपलब्ध हुआ है नेट वगैरह से, करीब 5.5 यूनिट रक्तदान वो लोग करा चुके हैं। तो रक्तदान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो लोग रक्तदान नहीं करते हैं, करने से घबराते हैं या लगता है उनको कोई हम बीमारी हो जाएगी या हम मर जाएँगे, तो उनके लिए आप वैसे नहीं, युवाओं को देखिए, क्या ये कहना ये चाहते सारी बातें जो है मिथ्या बातें हैं। जी, रक्तदान जो है वो करने से जो है ना, ब्लड डोनेट करने से जी, शरीर स्वस्थ होता है और जी, बेहतर होता है, जी, मतलब निरोगी होने की संभावना ज़्यादा होती है। उसमें ब्लड डोनेट करने से शरीर पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ता है, जी, बल्कि अनुकूल असर पड़ता है, जी, स्वास्थ्य में और सुधार ही होता है। ये एक तरह से मिथ्या बातें हैं, नहीं करनी चाहिए, रिमर है, इससे बचना चाहिए लोगों को। जी, और अगर हमारे शरीर में जी, पर्याप्त मात्रा में ब्लड है, जी, तो समय दर समय, टाइम जी, टू टाइम जी, ब्लड डोनेट करना चाहिए। इससे लोगों की ज़िंदगी बचती है जी। और हमें सुकून का एहसास होता है। जी, तो सर आपका क्या लक्ष्य है जीवन में क्या करना अभी मतलब करना है या आप मतलब सोच रखे हैं जो वो करेंगे काम? देखिए, बहुत सारी बातें हैं जो मेरे मन मस्तिष्क में है, जो जी, मैं करना चाहता हूँ और करना चाहूँगा। जी, अ, दरअसल अभी के परिवेश में जो है ना, जी, अक्सर मैं अधिकांश मतलब सबकी बात नहीं कहना चाहता हूँ। जी, अ, यही माइंडसेट हो चुका है कि एक जॉब ले लो, जी, एक कोई रोज़गार कर लो, बस यही ज़िंदगी है। जी, मैं ये नहीं मानता हूँ। जी, चाहे मुझे लोग कुछ समय तक और रोड छाप के दुनिया में जो भी जी, जिसने भी जी, इस दुनिया की तस्वीर को बदली है, इतिहास रचा है, जी, उसे पहले सुनना पड़ा है, उसे पहले रोड छाप छाप ही कहा गया है, जी, जो बाद में उभर कर के सामने आया हीरोज़ के रूप में जी। हमारे बीच। और उसी के कारण जो है आज भी दुनिया चल रही है। सर हम ये भी जानना चाहेंगे आप बिहार प्रांत से आते हैं तो बिहार में कई सारे लेखक हुए लेखिका हुए कई सारे दिग्गज मतलब अर्थशास्त्री भी हुए तो आप एक लेखक के रूप में बिहार की दशा व्यवस्थाओं पे क्या अपना राय देना चाहते हैं जो बिहार की क्या राजनीतिक या विशेषता ऐसी है जो आज बिहार कहीं ना कहीं लग रहा है जो पिछड़ा हुआ है। देखिए, मतलब बिहार पिछड़ा हुआ नहीं है। जी, हम जब ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जाएँगे, जी, इसके इतिहास को खंगालेंगे, जी, तो बहुत ही गौरवशाली रहा है बिहार जी, का इतिहास। और विश्व में जी, सबसे अधिक गौरवशाली प्रतिमान को स्थापित किया बिहार ने। जी, और हम कालांतर में भी जी, समृद्ध रहे हैं, लेकिन वर्तमान में बस हमें अपनी मानसिकता को बदलनी है जी, और सकारात्मक सोच के साथ जी, मिलकर जी, पूरे बिहार को एक विकसित राज्य के रूप में खड़ा करना है, जी, सबसे अधिक शिक्षित राज्य के रूप में खड़ा करना है जी, और एक गौरवशाली इतिहास को फिर से दोहराना है। जी, बस मैं यही कामना करना चाहता हूँ, सबसे निवेदन करना चाहता हूँ जी। इस बारे में। जी हाल ही में जो सर बीपीएससी यूपीएससी का जो रिजल्ट आया उसमें देखे बिहार के खास करके टॉप 10 में 3 बच्चों का नाम आया तो उन बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल सरस संगम के माध्यम से? मैंने अपने फेसबुक आईडी से भी उन सबों को शुभकामनाएं जी, दिया, खास करके जो नंबर 1 पोजीशन में है जी, शुभम जी, शुभम जी, जी, उनको मैंने स्पेशली दिया शुभकामना। जी, और वो हमारे एक भैया हैं, जो खगोल में इंस्पेक्टर हैं, जी, उन्हीं के साला साहब हैं, मैंने उनको शुभकामना दी। जी, बहुत अच्छा गौरव का एहसास हुआ। जी, उनको मैं आज फिर इस चैनल के माध्यम से जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हम समूह का बहुत ज़्यादा मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। लेखक भी हैं तो लेखक के क्षेत्र में आपने कई सारे कविताएं लिखी होगी कहानी लिखी होंगी तो आप कोई कविता जो हम दर्शकों को सरस संगम चैनल के माध्यम से दर्शकों को सुनाना चाहेंगे? जी, मैं आपने कहा तो मैं एक छोटी सी कविता सुनाना चाहता हूँ। जी, अ, चाह किसी को धन की है जी, या फिर आसन की है, जी, आसन मन पद। जी, चाह किसी को धन की है या फिर आसन की है, जी, किसी को रूप का गुमान है जी, तो किसी को वंश का अभिमान है। जी, लोग अक्सर इसी पर इतराते हैं, जी,
अपनी मिथ्या पहचान बनाते हैं। जी असली पहचान मन से होती है। जी मन के सामने कुबेर की संपदा भी नतमस्तक होती है। जी बस मैं यही कहना चाहूँगा कि मन बहुत बड़ा चीज़ है। जी मन को बिल्कुल पॉजिटिव बना के रखें, जी आगे बढ़ें, एक दूसरे का सहयोग करें। जी और ईश्वर ने जो सबसे बड़ी चीज़ हमें दिया है, जी धन दौलत, जी गाड़ी घोड़ा मकान बंगला नहीं, जी उसने हमें दिया है लोगों से स्नेह रखना, प्यार स्थापित करके रखना, सहयोग देना, जी सहभागिता सुनिश्चित करना, जी एक दूसरे का हाथ पकड़ करके आगे बढ़ना समाज में। जी उन्होंने सबसे खूबसूरत और बेशकीमती चीज़ दिया इंसानों को, जी जो अब उसे इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है ताकि हमारा समाज खूबसूरत बन सके जी और शांति की दिशा में हमारा समाज अग्रसर हो सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी, बहुत बहुत। शुरू हो गया। तो हमारे साथ थे दीपक सोनी जी, जो एक लेखक हैं, एक मोटिवेटर हैं और एक शिक्षक भी हैं, जिन्होंने बिहार के बारे में अपनी राय रखी। बिहार में क्या खूबियाँ हैं, उन्हीं चीज़ों को दर्शाया और क्या चीज़ किन किन मुद्दों पे काम करना चाहिए। तो हम चाहेंगे जो दीपक सोनी जी हमारे बिहार सहित पूरे भारत का पताका पूरे विश्व में लहराए। और इन्हीं खास खबरों के लिए देखते रहिए सरस संग।